पवित्र बीजक, प्रज्ञाबोध, हिंडोला 1 पद 9। हिंडोला 1 पद 9 इस प्रकार है। हिंडोला 9 पद 1। आ निर्गुण सगुण होय झूलिया गोविंद। हिंडोला 1 पद 9 इस प्रकार है। आप निर्गुण सगुण होय झूलिया गोविंद। शब्द अर्थ, अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। आप मतलब खुद, निर्गुण सगुण का मतलब है गुणी निर्गुण, होय का मतलब है विचार दिया, झूलिया का अर्थ है झूलना, गोविंद का अर्थ है कृष्ण। प्रज्ञाबोध, अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध, परमात्मा कबीर हिंडोला के इस पद में कहते हैं, भाइयों, गोविंद अर्थात कृष्ण ने अपने उपदेश गीता में खुद को ईश्वर बताया और सगुण होकर वो खुद मानव जन्म लिए, जो निराकार निर्गुण स्वरूप को उसने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर उससे अवगत कराया। यह दिव्य दृष्टि ही प्रज्ञाबोध है। अंततः निर्गुण निराकार सर्वव्यापी सर्वज्ञ सार्वभौम चेतन राम ही एकमात्र मालक चालक परमात्मा है, जिसके स्वरूप को खुद परमात्मा कबीर प्राप्त हुए। अपनी पवित्र वाणी बीजक में यही दिव्य दृष्टि कबीर साहेब हमें देते हुए बताते हैं। इस दिव्य दृष्टि को वही प्राप्त कर सकता है जो शील सदाचार भाईचारा समता ममता विश्व बंधुत्व का मूल भारतीय हिंदू धर्म का पूरा और विशुद्ध रूप में पालन करता है। परमात्मा कबीर ने हमें उस चेतन राम तत्व, अंततः जो सबका मालिक है, कर्ता धर्ता निर्माता जो भी है, केवल एकमात्र है, चेतन राम है। और उसको प्राप्त करने के लिए कोई सीधे सीधे कृष्ण जैसे कोई आपके सामने आकर दृष्टि नहीं दे सकता है। जैसे कि कृष्ण ने अर्जुन को उसके सामने स्वयं प्रकट होकर दिव्य दृष्टि दी एक क्षण भर के लिए, और फिर अपना जो है विशाल स्वरूप उनको बताया, और ये भी बताया कि सगुण और निर्गुण क्या है। अपने आप को उन्होंने सगुण कहा और निर्गुण का स्वरूप उन्होंने उनको उनके जो अर्जुन है, मित्र है, सखा है, उसको समझाया। पर ऐसे सीधे सीधे दृष्टि कोई किसी को नहीं दे सकता है। अब वो संभव नहीं है, पर परमात्मा कबीर ने हमें वो मार्ग बताया है जिससे ये दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त हो सकती है। और वो दिव्य दृष्टि प्राप्त होने का मार्ग है परमात्मा कबीर वाणी पवित्र बीजक। परमात्मा कबीर वाणी पवित्र बीजक में हमें वो धर्म बताया है जो शील सदाचार का धर्म है, भाईचारा का धर्म है, जो संसार का आद्य धर्म है, सिंधु हिंदू संस्कृति के पूर्व से चला आ रहा हमारा जो मूल भारतीय हिंदू धर्म है, जिसका आधार ही समता और ममता, शांति, शील सदाचार यही रहा है। यही हमारा सनातन पुरातन आद्य आदिवासी लोक धर्म है, जिसने सिंधु हिंदू संस्कृति जैसी उन्नत संस्कृति इस विश्व को दी और गणराज्य व्यवस्था दी। और नागरिक अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, नागरिकों के, मानव के कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, हमें समाज में कैसे रहना है, इसका ज्ञान जो है मूल भारतीय हिंदू धर्म ने
पहले ही हमें दिया हुआ है। मूल भारतीय हिंदू धर्म में कोई वर्णवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, अस्पृश्यता नहीं है, विषमता नहीं है, शोषण नहीं है। फिर ये हिंदू धर्म में ये कहाँ से आया? तो कुछ यूरेशिया से वैदिक विचार लेकर, वेद और भेद का विचार लेकर यूरेशिया से जो लोग आए, जो खुद को ब्राह्मण कहने लगे, ऐसे एक वर्ण सवर्ण ब्राह्मण, और दूसरा कोई वर्ण नहीं है उनका, एक वर्ण है सवर्ण ब्राह्मण, केवल 3% है भारत में इस समय में। उन्होंने यहाँ आने के बाद में आगजनी की, लूटपाट किया, मारपीट किया, काटपीट किया, और जो सिंधु हिंदू संस्कृति है उसको नष्ट किया, और अपना जो है वेद और भेद का अधर्म उन्होंने इसलिए फैलाया ताकि वो अपने आप को श्रेष्ठ, और यहाँ के मूल भारतीय अन्य लोग जितने भी थे उनको उन्होंने अपने से नीचे वर्णों में डाल दिया, जैसे कि क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अति शूद्र है, इनको सबको जो है ब्राह्मणों के नीचे डाल दिया, और अपने आप को श्रेष्ठ और सबका मालिक उन्होंने घोषित कर दिया। गुलामी उन्होंने लाद दिया। पर ये जो है बात ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकी। मूल भारतीय हिंदू धर्म से ही जैन धर्म निर्माण हुआ, बौद्ध धर्म निर्माण हुआ, और उन्होंने इस चीज़ को खारिज कर दिया। वैसे ही किसी कारण जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ तो ब्राह्मणों ने फिर मुस्लिमों के साथ में अपना हाथ मिलाया, और यहाँ से जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसको हानि पहुँचाकर उसको तहस नहस किया, उनके जो विहार थे अपने कब्जे में ले लिया, और फिर जातिवाद वर्णवाद का जो है डंका उन्होंने इतने ज़ोरों से बजाया कि कहने लगे यही हिंदू धर्म है। पर ये गलत है। वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है और मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है। यह कबीर साहब ने साफ साफ अपनी पवित्र अरण्य बीजक में बताया है। उन्होंने कहा वेद है वहाँ भेद है, मनुस्मृति है, जाति है, वर्ण है, ऊंच नीच है, भेदा भेद है, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण है। तो ये है ब्राह्मण धर्म, कुल मिला के अधर्म है, वो विकृति है, वो धर्म कहने लायक नहीं है, संस्कृति कहने लायक नहीं है। तो ऐसा जो अधर्म और विकृति है वो है ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण धर्म, वो अलग है। उसकी शाखा को जो उन्होंने प्रत्यारोप किया था मूल भारतीय हिंदू धर्म पर, उसको कबीर साहब ने 14वीं-15वीं शताब्दी में काट कर अलग कर दिया, और ये कहा कि देखो ये विषैला पेड़ है, विषैली डाल है, इसको प्रत्यारोपित किया है, इसको अलग कर दो। उन्होंने अलग कर दिया। इस प्रकार मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग धर्म है, और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग धर्म है। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म वेद को मानता है, मनुस्मृति को मानता है, छुआछूत को मानता है, अस्पृश्यता को मानता है, विषमता को मानता है, गुलामी को मानता है, झूठ को मानता है, मक्कारी को मानता है, दारू पीने के लिए प्रेरित करता है, प्राणी हत्या के लिए प्रेरित करता है। ऐसा जो अधर्म है पूरे विश्व के लिए वो हानिकारक है, विश्व कल्याण में वो हानिकारक है। इसलिए हमने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया संविधान के बाद में, और फिर हमें लगा कि ये मूल भारतीय हिंदू धर्म को अपने स्वतंत्र धर्मपीठ की ज़रूरत है। इसलिए हमने मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण में स्थापित किया, जिसका मैं जगत गुरु हूँ, दौलत राम धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण। हमने कल्याण में ये धर्मपीठ बनाने के बाद में अब मूल भारतीय हिंदू धर्म पूरी तरह परिपूर्ण धर्म है। परमात्मा कबीर वाणी पवित्र बीजक हमारा एकमात्र धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ के साथ साथ जो कानून होता है वो हिंदू कोड बिल का कानून है, और धर्मपीठ है मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण। आइए सब मिलकर हमें विश्व में फिर से शांति, सद्भाव और विश्व बंधुत्व का निर्माण करना है, ताकि हमें
जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, जो आदि सभी दुर्गुणों से हमें मुक्ति मिल सके। इस काम में आप भी हमारे साथ में जुड़िए। इसी निवेदन के साथ में मैं आपको साधुवाद देता हूँ। साधु साधु साधु।